कि डॉक्टर अमरनाथ जी सागर वाले थे, अगर किसी ने देखा हो उनको तो। अमरनाथ जी सागर जिन्होंने पूरे भाग्योदय के मुख्य कर्ता ये मान के चले, मेन फाउंडेशन वही थे, फाउंडेशन मेंबर वही थे, फाउंडर मेंबर वही थे। और वो अरविंद सिंघई एक नेत्र चिकित्सक थे, उनके साथ वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा आचार्य भगवान डॉक्टर साहब आएँ, आपकी आँख देखना चाहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो आचार्य श्री ने कहा मेरा तो अच्छे से काम चल रहा है, चश्मा का नंबर वो जो आंखों का था वो तो एक आंख का 3.25 और एक आंख का 2.5 है, और ये अभी से नहीं है। जब मैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के साथ था 30-32 साल पहले, तब मेरे आई फ्लू हो गया था और उसी समय जो है उस समय का ये नंबर है। तब एक श्रावक ने चश्मा लाकर दिया था और तभी टेबल पर रखा था, पर उस वक्त हमने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि ग्रहण करना क्यों, मुझे दूर का देखना नहीं है और पास का मुझे अच्छे से दिखता है। बोले 4 हाथ दूर का देखना नहीं है मुझे, बोले दूर का ही नहीं दिखता है मुझे, पास का तो देखो। उन्होंने पुस्तक उठाई और पढ़ के बता दिया, बोले देखो मैं बहुत अच्छे से देख लेता हूँ। तो बोले फालतू चश्मा रखने से और चश्मे को परिग्रह को बांधने से, फिर वो हर बार मेरे को लाओ भैया चश्मा लाओ, फिर एक को दूंगा ले भैया पोंछ दे, फिर उसकी ढक्कन रखो, फिर कपड़ा रखो, सब रखो। बोले मुझसे तो नहीं होगा, मेरे मूलगुण तो अभी अच्छे से पल रहे हैं, फिर क्यों विकल्प करूं मैं चश्मा रखने का। और बोले सबसे बड़ी बात तो जिनको बहुत पढ़ने की आकुलता हो वो चश्मा रखे, मुझे पढ़ने की आकुलता नहीं है, मैं तो थोड़ा पढ़ता हूँ, उस पर चिंतन कर लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं आया है आगम में, आगम में देशना लब्धि से सम्यक दर्शन आया है। तो देशना लब्धि है हमारे पास, देशना लब्धि के माध्यम से ही सम्यक दर्शन होता चला जाएगा। और उन्होंने कहा कि बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, वो लिखते नहीं थे, लिखाते थे, स्वयं चिंतन करके लिखाते थे। चाहे जिनेन्द्र जी हो, चाहे उन्होंने एक और नाम लिया कि पंडित सुखलाल जी प्रज्ञा चक्षु थे, मतलब उनकी आंखें ही नहीं थी, श्वेतांबर थे वो विद्वान, उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन उनका चिंतन ऐसा था, वो चिंतन करते थे और चिंतन कराने के बाद लिखाते चले जाते थे। इसलिए भैया चश्मे की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, हम तो आपसे क्षमा चाहते हैं, आप आए जरूर लेकिन देखने की जरूरत नहीं। फिर आचार्य श्री जी ने क्या कहा, आचार्य श्री ने कहा अमेरिका के एक डॉक्टर्स ने एक बहुत बड़ा लेख लिखा था, सुन लो चश्मे वालों। क्या लिखा उस लेख में, आचार्य श्री ने कहा था कि नींबू की एक एक दो बूंद आंख में डालने से सब रोग ठीक हो जाते हैं, मोतियाबिंद जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है नींबू के रस के डालने से। स्वर्ण को रखने वाले पागल हो सकते हैं, लेकिन नींबू को खाने वाले से उनका पागलपन दूर ठीक हो जाता है, ऐसा वो नींबू का रस है। आचार्य श्री को आखिरी इंदौर में भी रेती में थे, 2 बूंद नींबू का रस डालते थे। उस रस डालने से थोड़ी तकलीफ जरूर होती, लेकिन आँख का जितना विकार है वो सब निकल जाता है। तो बोले बस ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं, हम इससे अपना जीवन निकाल लेंगे, लेकिन आपका चश्मा हम नहीं रखेंगे। और नहीं तो आप तो थोड़े से में चश्मा रख लेते हो। तो आचार्य श्री के लिए बहुत अच्छी लाइन है ये, क्या उपयोगी है मुझे, क्या उपयोगी है मुझे, क्या है मुझे विशेष, क्या उपयोगी है मुझे, क्या है मुझे विशेष। ज्ञानी निज को देखता बाकी सब निश्चेष, ज्ञानी निज को देखता बाकी सब निश्चेष। मुझे निज को देखना है, बाहर नहीं देखना है। निज को देखने के लिए चश्मे की आवश्यकता नहीं है, ये चश्मा तो परिग्रह है, उन्होंने परिग्रह रूप मानकर उस चश्मे को स्वीकार नहीं किया। ऐसी सूक्ष्म दृष्टि हमारी भी हो जाएगी तो निश्चित हमारा। Please like, share and subscribe my channel Punyadhara.